नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, रीट लेवल प्रथम का आज मैं आपको आंसर की बताऊंगा। लगभग इसमें सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है, तो आपको एक ही वीडियो के अंदर संपूर्ण है जो आपका पेपर का है जो आंसर की आप तक उपलब्ध करवाई जाएगी। हालांकि ऑथेंटिक आंसर की है वो 15 तारीख के बाद जारी होगी। उससे पहले हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि किन किन विद्यार्थियों की है वो रीट क्लियर हो रही है, ताकि हम आगे की पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, आपकी माँ के भाई की माँ से आपका क्या संबंध है? तो राइट आंसर है नानी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। याक पशु कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। निम्न में से कौन सा एक त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है? दीपावली। हमने डायरेक्ट ही आपको आंसर देने का प्रयास किया है जो आपके पेपर में आया था, तो आप इसमें देख करके आप आइडिया लगा सकते हो। कोई प्रश्न इधर उधर है तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही बसेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह कब किया? 13 मई 1984 को। अजयगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ दुर्ग को। जूट यानी कि पटसन की खेती किस ऋतु में की जाती है? वर्षा ऋतु में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? बज एल्ड्रिन। ठीक है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो वो है जमनापुरी। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस। निम्न में से सुमिलित करना। आपको सुमिलित को लेकर एक प्रश्न आया था जिसमें मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है और क्वारियोसिकोर जो कुपोषण से संबंधित जो रोग हैं। ठीक है, इस प्रकार आप जो ऑप्शन है मिला होगा। अगला है, रसायन शास्त्र में किसे शून्यवाद के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है नागार्जुन। ठीक है, प्रश्न ये भी आ गया होगा कि शून्यवाद के जनक कौन है, ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता था, लेकिन हमने ये प्रश्न बनाया है, हमें मिला है। तो आप चलते हैं आगे की ओर। राजस्थान की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है चांद बावड़ी। अशोक स्तंभ में सिंह के कितने मुख हैं? तो इसका राइट आंसर है 4। लीलावती के रचयिता भास्कराचार्य द्वितीय। अगला प्रश्न है, जैव पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किसने किया? तो इसका राइट आंसर है टेंसले ने। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है एलन। अगला देखिए, चीरने फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं? तो इसका राइट आंसर है रंधक दांत। अगला प्रश्न है, परंपरागत जल स्रोत नहीं है? राइट आंसर है ड्रिप सिंचाई। ये परंपरागत जल स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, जंगली मुर्गे कहां पाए जाते हैं? माउंट आबू में। पर्वतारोहण के काम आने वाले उपकरण? इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन किट। मानव निर्मित पर्यावरण घटक हैं उद्योग। अस्पताल के सीमा में कितनी डेसिबल ध्वनि को सही माना गया है? अस्पताल के सीमा में कितने डेसिबल ध्वनि को सही माना गया है? इसका राइट आंसर था 65 डेसिबल। अगला प्रश्न है, भारतीय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर है ई। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर है परी। संज्ञा पदबंध है भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? आग है वो पुल्लिंग शब्द नहीं था। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस लीन, ये व्यंजन संधि है। सन्यासी का विलोम शब्द होगा ग्रस्त। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं? जिसमें वसन, पट, चेद, अंबर था वो राइट आंसर माना गया है। जातिवाचक संज्ञा है कृषक।
निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में आता है? वो है भोजन। क्लांति शब्द का अर्थ है थकान। मॉन्टेसरी विधि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। नगर में राजा आए वाक्य का कौन सा रूप है? नगर में राजा आए वाक्य का कौन सा रूप है? वो है विधानार्थक। विष्णु के उपासना करने वाले के लिए एक शब्द वैष्णव। किसी के द्वारा कही गई बात को उसी रूप में दर्शाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसको नाम है उदाहरण चिन्ह। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण की विधि नहीं है? उसका राइट आंसर था रेंटिंग विधि, स्केल। रेंटिंग स्केल। प्याजे की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है? प्रतीकात्मक। गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना में कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है विषय घटक। एडीएचडी से युक्त छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है। राइट आंसर अधिक चित्रों का उपयोग करके। बांडुरा के अवलोकन अधिगम का संबंध है प्रत्यक्ष अवलोकन से। आनुवांशिकता व पर्यावरणीय संबंध को किस से निरूपित किया जाता है? वो है गुणनफल। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में शीर्ष पर आवश्यकता है आत्मसिद्धि। क्रियात्मक अनुसंधान है गतिशील प्रक्रिया। लाभान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है नकारात्मक व हीनता मनोग्रंथि। वृद्धि व विकास के संबंध में सही कथन है वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है तथा दोनों अंतर संबंधित है। मस्तकोद्मुखी विकास होता है सिर से पैर की ओर। अधिसंज्ञान में निगरानी का उपयुक्त उदाहरण है ये काम कितने समय में हो जाएगा? निम्न में से व्यवहारवादियों के अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग हिस्सा माना जाता है पुनर्बलन को। अगला प्रश्न देखिए। बरट के अनुसार शैक्षणिक बुद्धिलब्धि को मापा जाता है EA/CA × 100। व्यक्तित्व में शामिल नहीं है स्थिर गठन। स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के लिए खाली जगह पर बल दिया। राइट आंसर है क्रियात्मक। करके सीखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है प्रयोगशाला। क्लार्क हल वाले प्रश्न का उत्तर ER होगा। आपके सामने क्लार्क और हल के लिए एक प्रश्न आया था जिसका राइट आंसर है वो ER है। मूल्यांकन में त्रितंत्र का संबंध किससे है? वो है ब्लूम से। बालक समस्या समाधान के लिए निजी संभाषण करता है वाइगोस्की। कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाध्य स्रोतों पर थोपता है? कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पर थोपता है? वह है बहिर्दंडात्मक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक के पक्ष में शामिल है शैक्षिक, शारीरिक एवं संज्ञानात्मक विकास से। पिछड़े बालक की विशेषता है औसत मानसिक स्तर से निम्न। किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपनाना समायोजन में किसमें शामिल है? वो है पहचान में। अधिगम में मूल क्षमता व योग्यता में शामिल है छात्र या शिक्षार्थी में अंतर्निहित क्षमता व कौशल। गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि को विद्यालय में उपयोग कर सकते हैं
विविध तरीकों का उपयोग कर कला संगीत। अगला देखिए, हार्वर्ड की पाठ योजना को पंचपदी में किसने रूपांतरित किया? इसका राइट आंसर है जिल्लर। काफी समय पश्चात किसी मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। काल कौन सा है? सामान्य भूतकाल। गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम जानते हैं ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, न ही हमें ये पता होता है कि जो हम कह रहे हैं वह सत्य भी हैं या नहीं। ये कथन किसका था? तो इसका राइट आंसर है बर्ट्रेड रसेल। ENVIS का पूरा नाम है एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। 95 को संस्कृत का रूप क्या है? पंचवती। 6:15 संस्कृत का रूप क्या है? सपाद सटवादेन। हर्बटे पंचपदी योजना में कितने पद हैं? 5। सल में कौन कौन से प्रत्याहार शामिल हैं? तो 6 है। द्वित्रि प्रश्न संस्कृत में है, उसको कहते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। गणित के सवाल देखिए, कोई कोण अपने पूर्व कोण का दुगुना है तो वह कोण ज्ञात करो, तो वो कोण का मान होगा 60 डिग्री। 60 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? 61, 67, 71, 73 और 79, जिसका योग हुआ 351। हालांकि संस्कृत का गणित का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको हल करके मैंने बताया है, तो आप वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वीडियो देख सकते हो कि इस प्रश्नों को किस प्रकार हल आपको करना था। अगर 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? वो है 26। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इसमें आपको बहुत सारी भिन्न दी हुई थी जिसमें 19/21 सबसे बड़ी थी। 16 व 36 का LCM व HCF का अनुपात क्या होगा? 36:1। 1 से 5 तक की घन संख्याओं का औसत कितना होगा? 45। एक छात्रावास में 150 ग्राम चावल व 100 ग्राम गेहूं देने पर 60 बच्चों को 30 दिनों तक कुल कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? 450 किलोग्राम। 5,52,21,305 को अंकों में लिखिए तो 55, 22, 13, 05 ये संख्या यदि हमने सही लगाई है तो ये संख्या सही होगी। 5 का परम मित्र अंक कौन सा होगा? 5 का 5। परम मित्र का मतलब होता है दोनों संख्याओं का योग है वो 10 होना चाहिए, वो उसकी परम मित्र अंक माना जाएगा। 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362.73 रुपए हुए हैं तो एक पैकेट का मूल्य क्या होगा? 30.23 रुपए। किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है तो इस प्रकार का आपके सामने प्रश्न पूछा गया था जिसका राइट आंसर था 30 मीटर। 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 रुपए है तो 35 रुपए में कितनी पेन खरीदी जाएंगी? उसका राइट आंसर है 14 पेनें। किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? वो हो जाएगा 1/9। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का योग कितना होगा? तो 0.125 या 1.8 जो भी आपके सामने वो ऑप्शन में था, इन दोनों में से वो राइट होगी। पाठ्यचर्या किसके अनुरूप होनी चाहिए? बालक के अनुरूप। आंकड़ों को स्तंभों व पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने की अवस्था को क्या कहते हैं? सारणयन। सरल रेखा चित्र एक कोण आपको दिया हुआ था, उसमें एक कोण का मान पूछा गया था, उसका मान 100 डिग्री होगा। गणित के प्रश्न आपको समझने हैं तो मैंने अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, वहां जाकर के आप गणित के प्रश्न देख सकते हो। इसके अलावा भी प्रश्न आपके पास यदि आपको याद हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर प्रश्न लिख सकते हैं जिसका आंसर मैं देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों ये लेवल फर्स्ट का एक प्रश्न पत्र था, रीट 2025 का प्रश्न पत्र था।
उम्मीद करता हूं आपके रेट आपकी क्लियर होगी। तो दोस्तों अब आपको मेन की तैयारी में जुड़ जाना है। अब हम आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ाने का प्रयास करेंगे, एक नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसी में से आपके सारे आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप जुड़े रहिएगा, आपका मुख्य एग्जाम तक हम आपका जरूर साथ देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।